हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रविकांत तिवारी टेक्निकल। तो आइए, आज मैं आप लोगों को बेसिक ऑफ सी प्रोग्रामिंग के बारे में बताता हूँ। तो पहले हम लोग जानते हैं कि बेसिक ऑफ सी प्रोग्रामिंग, व्हाट इज़ बेसिक ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो आइए, ये मैं अपना खुद का नोट से बता रहा हूँ आप लोगों को। तो जैसे कि यहाँ देखिए, जो बेसिक ऑफ सी प्रोग्रामिंग है, व्हाट इज़ बेसिक ऑफ सी प्रोग्रामिंग को। तो बेसिक ऑफ सी प्रोग्रामिंग जो होता है, कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड लैंग्वेज, सो वी नीड सम कॉमन मीडियम टू इंटरनेट विद कंप्यूटर, सो वी रिक्वायर अ स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो ये हमारा कंप्यूटर होता है, तो ये अंडर जो लैंग्वेज होता है, हम लोग का भाषाएं होती है, उसको समझने के लिए हम लोगों को इसका ज़रूरी होती है, जो कि मीडियम इंटरनेट के द्वारा विद द कंप्यूटर, सो वी रिक्वायर ए स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लाइक प्रोग्रामिंग इज ए सेट ऑफ इंटीजर इंस्टर गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म ए टास्क। तो आइए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग बेसिक ऑफ सी प्रोग्रामिंग के बारे में जाने। तो नेक्स्ट हम लोग को क्या जानना है कि प्रोग्रामिंग पैराडिगन क्या होता है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग पैराडिगन। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रोग्रामिंग पैराडिगन होता है जिसमें हम लोग का वर्क होता है, क्या वर्क होता है, जो कि मॉडल स्टाइल वे तीनों वर्क होता है। जैसे स्टाइल ऑफ सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, लाइक कैन बी व्यू एज एब्स्ट्रैक्शन फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जो स्टाइल होता है जो होता है, जो ये स्टाइल हमने बताया, वो जितना खास समस्या जो होती है उसको सॉल्व करने के लिए होती है। तो आइए हम लोग अब जानते हैं कि प्रोग्रामिंग पैराडिगन जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो हमें बताना है कि 5 टाइप्स का प्रोग्रामिंग पैराडिगन्स होता है, जैसे हम आप लोग पढ़े होंगे। देखिए, फर्स्ट है हमारा इंपरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिगन्स, सेकंड है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पैराडिगन, थर्ड है डिक्लरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिगन्स, फोर्थ है फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडिगन्स और फिफ्थ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग पैराडिगन्स। तो आइए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि इंपरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिगन होता है, व्हाट इज इंपरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिगन्स। लाइक प्रोग्राम आर रिटन एज ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन, डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन एक्शन विल टेक्स प्लेस। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। फॉलो फॉलो ए डिफाइंड स्ट्रक्चर, वेरिएबल आर डिक्लेयर इनिशियली एंड प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग। तो ये हमारा क्या था, बेसिक ऑफ सी प्रोग्राम। तो जैसे अभी हम लोगों ने दो का पढ़ा, इंपरेटिव प्रोग्रामिंग एंड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट हम लोग है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। तो आइए हम जानते हैं, जो डिक्लेरेटिव प्रोग्राम होता है, वे ऑफ गेटिंग रिजल्ट और आउटपुट इज नॉट एक्सप्लेन, इजी एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है। फोर्थ है हमारा फंक्शनल प्रोग्रामिंग, जो सब्जेक्ट सेट ऑफ डिक्लेरेटिव पैराडिगन्स होता है। नेक्स्ट होता है प्रोग्रामिंग आर इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग फंक्शन। फाइव हमारा ऊप्स ऊप्स का, ये हमारा फुल फॉर्म हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिगन्स। दिस टाइप ऑफ पैराडिगन यूज्ड ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्लास लाइक दैट ए बी सी, प्रॉपर नेम रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ, ये सारा होता है। टास्क रीड यूनाइटेड काम करता है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डिस्प्लेइंग ओनली इसेंशियल इंफॉर्मेशन हाइडिंग द डिटेल्स। ये जो हमारा डाटा एब्स्ट्रैक्शन होता है, डिस्प्ले ओनली इसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड हाइडिंग द डिटेल। इनकैप्सुलेशन इसी में होता है, रैपिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन टास्क इज डिफरेंट वे, पॉलीगॉन स्क्वायर ट्रायंगल। ये हमारा जो था डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिगन, ये जो हमारा इनकैप्सुलेशन हुआ, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक ऑफ सी। सी में ये सब जितना भी है सब बेसिक है। जैसे इनहेरिटेंस हो गया, पेरेंट चाइल्ड क्लास इनहेरिटेंस, सिंगल मल्टीलेवल, ये टी है रेडिकल, वन ऑफ इंपॉर्टेंट फ्यूचर एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको पूरा और डिफिनेशन पूरा और डिफाइन करके बताऊंगा। लाइक अब हम लोग सी के बारे में चलते हैं। ये हमारा क्या था, बेसिक ऑफ सी प्रोग्रामिंग। ये सारा जितना भी मैंने अभी बताया, ये सब बेसिक था। हाँ, मैंने कुछ बॉक्स टाइप के समझने के लिए इस टाइप से मैंने अपना नोट्स में बनाया था, जो कि मैं बता रहा हूँ। यहाँ फर्स्ट देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रो, ये स्ट्रक्चर है। जैसे हम लोग जो वर्क करते हैं, कोई काम किस तरह से करते हैं। जैसे लाइक एग्जांपल लीजिए, अगर मुझे कहीं जाना है तो जाने के लिए मुझे मान लीजिए अदर किसी कंपनी में जाना है, तो कंपनी में हम किस तरह जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे, क्या नहीं लेकर जाएंगे, उससे रिलेटेड उस तरह से मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट हमने एक बॉक्स बनाया जिसमें डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है, सेकंड लिंक सेक्शन है, थर्ड डिफिनेशन सेक्शन है, फोर्थ है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ये जो डब्बा है, इसमें मेन फंक्शन सेक्शन और डिक्लेरेशन पार्ट, एंड ये सब प्रोग्राम सेक्शन, फंक्शन वन, फंक्शन टू, फंक्शन एन, यूजर डिफाइंड फंक्शन इसको कहते हैं। लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। अब इसको मैंने अभी प्रोग्रामिंग में आप लोगों को बताऊंगा कि ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन किसे कहते हैं, लिंक सेक्शन किसे, डिफिनेशन सेक्शन एक्सेट्रा, ये सब किसे कहते हैं, ये मैंने नेक्स्ट आप लोगों को अभी बताऊंगा। तो आइए पहले मैं हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि फर्स्ट हम लोग को डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन किसे कहते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट सेक्शन है हमारा, फर्स्ट में यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेक्शन, ये जानना जरूरी है कि क्या होता है डॉक्यूमेंट सेक्शन। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे अभी आप लोगों को बताया, जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ अभी आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, ये देखिए डॉक्यूमेंट सेक्शन, लिंक सेक्शन, डिफिनेशन सेक्शन। तो ये सारा जानना जरूरी है कि ये होता क्या है, ये डॉक्यूमेंट सेक्शन में क्या वर्क होता है, ये जानना जरूरी है। तो लाइक पहले हम लोग जानते हैं, देखिए डॉक्यूमेंट सेक्शन जो होता है, ये क्या होता है, हम लोग का हेडिंग होता है, ठीक ना। डॉक्यूमेंट सेक्शन फर्स्ट हमारा, ये माय फर्स्ट प्रोग्राम, ऑथर रविकांत, 22/4/2022, इस तरह से हम लोग ये जो वर्क करती है हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन, इट इज नॉट एन एग्जीक्यूटेबल अथर प्रोग्राम अंडरस्टैंड पर्पस।
ये हमारा हो गया, यू अंडरस्टैंड। सेकेंड हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लिंक सेक्शन। तो प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर टू लिंक फंक्शन फ्रॉम द सिस्टम लाइब्रेरी। ये लिंक सेक्शन जो है हमारा लाइब्रेरी का, जैसे हम लोग लिखते हैं सी में, फर्स्ट हमारा हेडर फाइल हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। स्टूडियो मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। नेक्स्ट हम जब नेक्स्ट अगला आप लोगों को बताएंगे उसमें सारा पूरा डिफाइन करके बताएंगे, सिर्फ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। अभी मैंने खुद अपना नोट से ये बता देता हूँ, और नेक्स्ट वहाँ पे मैं वहाँ पे प्रोग्राम कर करके आप लोगों को बताऊँगा। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट जानते हैं डिफिनेशन सेक्शन। तो डिफाइंस ऑल सिम्बॉलिक कांस्टेंट। तो नेक्स्ट ये भी बताऊंगा कि सिंबल कांस्टेंट क्या होता है। अभी ये सारा देख लीजिए। थर्ड है हमारा क्या, फोर्थ है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। यूज फॉर डिक्लेयरिंग ग्लोबल वेरिएबल्स एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। ग्लोबल वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स यूज्ड इन मोर देन वन फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन आर फंक्शन राइट बाय ourselves फॉर ए पर्टिकुलर टास्क। ये मेन फंक्शन जो मैंने दिखाया था लास्ट में, एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव वन मेन फंक्शन। द प्रोग्राम एग्जीक्यूट स्टार्ट हियर, यहाँ से। आइए यहाँ हम लोग जानते हैं। ये देखिए हमारा एक और क्या था, डिक्लेरेशन पार्ट। द डिकोड्स ऑल वेरिएबल्स यूज्ड इन एग्जीक्यूशन पार्ट। ये एग्जीक्यूटेबल पार्ट क्या होता है, बी इट हैव एट लीस्ट वन स्टेटमेंट इन विथ ए सेमीकोलन। डिक्लेरेशन एंड एग्जीक्यूटिव पार्ट, curly bracket and closing curly bracket, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन begins at the opening brace। ये हमारा जो है ये ब्रेस, करली ब्रेक एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज, एंड ends at the closing brace। closing brace of the main function is the logical end of the program। ये हमारा लॉजिक, ऑल द स्टेटमेंट इन द डिक्लेरेशन एग्जीक्यूटेबल ends with a semicolon। सिंपल सी प्रोग्रामिंग। जैसे यहाँ पे देखिए, माय फर्स्ट प्रोग्रामिंग इन सी, कमेंट फाइल हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ये हमारा प्रोग्राम है, ये इस साइड बताऊंगा कि कौन क्या है। इंट मैन, ओपन ब्रैकेट, प्रिंट वेलकम टू सी स्लैश एन, रिटर्न, यहाँ पे मैंने बंद किया। जैसे ये हमारा था, ये कमेंट लाइन हुआ, सेकंड हेडर फाइल, थर्ड जो इंट मैन मैंने ये किया, मेन फंक्शन था, फोर्थ भी मेन फंक्शन। नीचे देखिए, इन शिफ्टिंग द कर्सर टू द न्यू लाइन स्लैश shifting the cursor to a couple of space to the right in the same line। नोट्स, आइए हम लोग जानते हैं प्रोग्राम। ये देखिए फर्स्ट हमारा हेलो वर्ड का प्रोग्राम है, हच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट दोनों देता है। इंट मैन, माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, प्रिंट एफ हेलो वर्ड स्लैश एन, रिटर्न जीरो, ये हमारा हुआ रिटर्न जीरो इंट मैन के अनुसार। यहाँ पे देखेंगे तो ये हम जो रन करते हैं कंट्रोल एफ एन, यहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ये देखिए, तो मैं अभी ये सिंपल प्रोग्राम अभी कोड करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आइए देखिए, देखिए मैं देव सी प्लस प्लस रखा हूँ, इस पे करता हूँ, कंट्रोल एन से न्यू फाइल हमारा खुला। और नेक्स्ट देखिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, इंट मैन। फर्स्ट फर्स्ट मैंने यहाँ लिखा हच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, सेकेंड इंट मैन, यहाँ कोस्ट, ये ओपन ब्रैकेट मैंने दिया। तो ओपन ब्रैकेट देने के बाद मैंने यहाँ पे अपना ये कोई भी कमेंट लाइन देते हैं, जैसे माई फर्स्ट प्रोग्रामिंग इन सी। ओके, अब क्या हम लोगों को प्रिंट कराना है, तो उसके अनुसार मैंने यहाँ हेलो वर्ड को प्रिंट कराते हैं, एच ई डब्ल्यू एल ओ, हेलो, डब्ल्यू ओ आर एल डी, वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। प्रिंट कराने के लिए स्लैश एन, ये डबल मैंने लगाया था, यहाँ पे क्या देंगे, इसको मैंने दे दिया। अब क्या देखिए, यहाँ पे इंट मैन दिया था तो यहाँ रिटर्न होगा, आर ई टी यू आर एन, रिटर्न जीरो। अब बंद कर दिया मैंने ब्रैकेट को। अब इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ हम लोग प्रिंट कराते हैं। तो पहले हम इसको सेव करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर डॉट सी, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, आर ए वी आई रवि डॉट सी। फर्स्ट से मेरा पहले से रवि डॉट सी ये फाइल था, इसलिए ये फाइल नहीं हुआ। तो लाइक हम लोग यहाँ पे राहुल डॉट सी सेव कर दिया। अब देखिए इसको, देखिए हमारा हेलो वर्ल्ड जो था यहाँ पे प्रिंट हो गया। हेलो वर्ल्ड, मैंने यहाँ देखिए आप लोगों को दिखाता हूँ अच्छे से। देखिए हेलो वर्ल्ड मैंने प्रिंट कराया था, हेलो वर्ल्ड मेरा प्रिंट हो गया। नेक्स्ट अगर मैं और कुछ प्रिंट करा था तो यहाँ पे और कुछ प्रिंट होता। जैसे देखिए मैं यहाँ पे हच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंट मैन, सारा आप लोग देख रहे हैं, रिटर्न जीरो, ये सारा मैंने किया। इसको करने के बाद मैं इसको सेव किया, कंट्रोल एस, सेव किया। तो ऑलरेडी मेरा ये सेव है मेरा सिस्टम में, मैंने सेव किया। जिस फाइल पर जो फाइल पहले से सेव था वो फाइल से नेक्स्ट नहीं हुआ, तो मैंने सेव किया। उसको सेव करने के बाद यहाँ से मैंने क्या किया, रन कर दिया। देखिए हमारा ये रन हो गया। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं। उसी तरह ये प्रोग्रामिंग सी, ये भी हमारा सी का है। तो ये हमारा क्या, किस चीज़ का है, सी का ही प्रोग्राम है, लेकिन ये हमारा दूसरा है। वो था हमारा क्या था,
उसको आप लोग देखें। तो ये सिर्फ हमारा हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराने के लिए था। और ये क्या है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीपल डिवाइस मोड, ये सारा को हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं इसको आप लोगों को बताता हूँ। अभी मैं आगे चलता हूँ, सारा नोट्स बताने के बाद मैं नेक्स्ट सिर्फ प्रोग्रामिंग का वीडियो बनाऊंगा। तो आइए आप देखते हैं। इसको भी मैं रन करके दिखाऊंगा। जैसे आप लोग यहाँ देखें, नोट्स था ये, सेकंड का था मोड वाला। तो ये मेरा नोट्स में सारा लिखा हुआ है। आप लोग रन कराइएगा या कमेंट में मैसेज कीजिएगा, जैसा होगा फिर नेक्स्ट मैं वीडियो में इसको रन करा के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो थर्ड है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग पहले जानते हैं क्या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। System to be developed using a high-level programming language was Unix, which was designed in C language. Microsoft Windows and various Android applications were scripted in C. सेकेंड है हमारा इम्बेड सिस्टम। ये मैं यूनिट 1 का पढ़ा रहा हूँ, सी में यूनिट 1 बेसिक ऑफ सी प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक ना। नेक्स्ट मैं यूनिट 2 पढ़ाऊंगा, तो उसका हेडिंग में आप लोगों को लिख दूंगा यूनिट 2 में मैं क्या आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ये हमारा यूनिट 1 है। यूनिट 2 आप लोगों को मैं क्या पढ़ाऊंगा, अरे और स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा। तो ये हमारा क्या है, यूनिट 1 है, बेसिक ऑफ सी है। तो ये हम लोग जानते हैं इम्बेड सिस्टम। दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कंसिडर एज एन ऑप्टिमम चॉइस when it comes to scripting application and drives of embedded system, as it is closely related to machine hardware. GUI graphical user interface, तो इसके बारे में जानते हैं। GUI standards for graphical user interface. Adobe Photoshop, one of the most popularly used photo editor since older times, was created with the help of C. Later on, Adobe Premiere and Illustrator were also created using C. Next is of computation. MATLAB, like mathematic facility, the faster competitive of programs. With the help of C, we can perform high degree calculation like MATLAB mathematics. Google File System and Google Chromium browser were developed using C and C++. Mozilla Firefox and Thunderbird. Since uh, since Mozilla Firefox and Thunder were open source email client project, they were written in C++. ये नेक्स्ट सेवेंथ हमारा है MySQL, Microsoft Standard Query Language. So it is an open source project used in database management system. Was written in C and C++. Eighth है हमारा compiler design. One of the most popular use of C language was the creation of compiler C such as C Lang C, Apple C, Blood C, Dev C, Mingwat. Ninth, ninth that is their gaming and animation. Since the C programming language is relatively faster than Java or Python, as it is compiler based, it finds several applications in the gaming sector. Some of the most simple games are modeled in the C such as Take the Pino games, the Snake game, etc. Increasing advanced region of the graphics and function. Dom 3, a first-person horror shooter game, was designed by ID Software for Microsoft Windows using C in 2004. गेमिंग और एनिमेशन बनाने के लिए नेक्स्ट मैंने आप लोगों को इसी में आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। तो ये हमारा यूनिट 1 है, ठीक ना, क्या है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सी, संरचना सी का जो किस तरह हमारा सी वर्क करता है, किस तरह हमारा काम करता है, उस चीज़ के किस तरह प्रिंट करता है, उस चीज़ के बारे में मैं यहाँ जानता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, तो आइए हम देखते हैं। एवरी सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मॉड्यूल्स कॉल्ड फंक्शन। ए मॉड्यूल इज ए स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन टू परफॉर्म ए टास्क। Next, to write a C program, we first create function and then put them together. Every program in C should have the main C function, which will be executed first. Try other functions should be defined separately after main function. तो ये मैंने जो अभी पढ़ा ये सारा हम सी का, ये स्ट्रक्चर है सी का, जो भी है सारा स्ट्रक्चर है। मैं नेक्स्ट आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पार्ट्स ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्रामिंग का पार्ट्स कितना होता है, तो फर्स्ट देखिए टाइटल सेक्शन, सेकंड लाइब्रेरी फाइल एक्सेस, थर्ड फंक्शन हेडिंग, फोर्थ वेरिएबल डिक्लेरेशन, फिफ्थ है आउटपुट स्टेटमेंट प्रॉम्प्ट है, सिक्स्थ है इनपुट स्टेटमेंट, सेवंथ असाइनमेंट स्टेटमेंट, एट है हमारा आउटपुट प्रिंटिंग। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, फर्स्ट हमारा क्या है, टाइटल सेक्शन। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं टाइटल सेक्शन। दिस सेक्शन इज यूज टू गिव सुटेबल टाइटल्स एंड कॉमेंट्स टू द सी प्रोग्राम। इसी का नेक्स्ट लाइन देखते हैं। दिस इज यूज टू आइडेंटिफाई द टास्क ऑफ ए प्रोग्राम एंड हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम इन ए बेटर वे। सेकंड है हमारा लाइब्रेरी फाइल एक्शन। इट्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन which should be included in the program when it is compiled. नेक्स्ट लाइन है हमारा लाइब्रेरी फाइल्स आर ऑटोमेटिकली हैंडल्ड बाय द कंपाइलर। तो इसी में मैं, हाँ देखिए ये हमारा है, थर्ड हमारा है फंक्शन हेडिंग। दिस सेक्शन कंटेन्स मेन फंक्शन, इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन व्हिच शुड बी एग्जीक्यूटेड, द इंस्ट्रक्शन शुड बी रिटन आफ्टर ओपनिंग ब्रेस। ये जो मैंने आप लोगों को सारा बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का नोट्स है, ये कहीं से बनाया हुआ नहीं है, मेरा खुद का नोट्स है। इसलिए मैं ज़्यादा आप लोगों को ये समझा नहीं रहा हूँ, इसलिए जो मेरा नोट्स है वो सारा यहाँ पे मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं कोडिंग में आप लोगों को अच्छे से बेहतर तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। फोर्थ है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। दिस सेक्शन कंटेन्स द डिटेल्स अबाउट सिंबॉलिक नेम्स यूज्ड इन द प्रोग्राम।
Next line, to perform a specific task, values should be stored in the variable which will be declared in this section. Variable can't use without declaration. Next, fifth line, output statement. The output section contains the function needs to display the output. User will get the output to the screen with this statement, e.g. printf. सिक्स हमारा आउटपुट है। आउटपुट हम लोग को क्या देता है, इनपुट क्या होता है, असाइनमेंट क्या होता है, सब भी अभी मैंने आप लोगों को बताऊंगा। कहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे नहीं बता सकता मैं, आप लोगों को वहाँ पे बताऊंगा जहाँ मैं कोडिंग करूंगा, वहाँ पे बताऊंगा। तो नेक्स्ट हम लोग अभी आउटपुट देखें, फिर इनपुट देखते हैं। दिस सेक्शन कंटेन्स द डिटेल अबाउट द वैल्यू विच विल बी गिव एज इनपुट। इनपुट वैल्यू में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द टास्क। स्कैन एफ क्या होता है, प्रिंट एफ क्या होता है, ये मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। सेवेंथ हमारा असाइनमेंट स्टेटमेंट। दिस सेक्शन कंटेन्स द डिटेल अबाउट द एरिया इन विच द आउटपुट इज स्टोर। द आउटपुट विल बी डिस्प्ले टू द यूजर फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन यूजिंग द स्टेटमेंट। तो हमारा सेवेंथ ये क्या था, ये जो मैंने अभी सेवेंथ पढ़ा, ये सारा क्या था, पार्ट्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग था, जो भी था। अब असाइनमेंट में क्या होता है, एग्जाम्पल, इनपुट का एग्जाम्पल, आउटपुट का एग्जाम्पल, वेरिएबल क्या होता है, फंक्शनल हेडिंग क्या होता है, सभी मैं आप लोगों को अभी अभी क्या अभी तो ये सब जैसे असाइनमेंट हो गया, असाइनमेंट का भी पार्ट होता है। असाइनमेंट में मैं आप लोगों को बताऊंगा, सारा अभी बताऊंगा। अभी आप लोग देखिए नेक्स्ट, यहाँ देखिए एग्जाम्पल, सी प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल। कमेंट लाइन जो होता है, हज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, जैसे मैंने अभी प्रोग्रामिंग किया था, आप लोगों ने यहाँ देखा था। देखिए यहाँ पे हज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच सिर्फ है, कहीं आप हज इंक्लूड कोनियो डॉट एच है। हज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच के मतलब क्या होता है, ये आप लोग अभी नहीं जाना। देखिए ये जो हमारा हज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच कोनियो डॉट एच है, ये हमारा लाइब्रेरी फाइल को एक्सेस करता है, लाइब्रेरी फाइल एक्सेस है। ये हमारा मेन जो है, जैसे देखिए यहाँ मेन में मैंने लिखा, यहाँ देखिए इंट मेन, यहाँ देखिए आप मेन, ये क्या है, हमारा मेन फंक्शन है। ये क्या है, करली ब्रैकेट, बिंग ऑफ फंक्शन, बिगिनिंग ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन को नेक्स्ट, जैसे यहाँ ओपन किया, नेक्स्ट यहाँ इंड ऑफ फंक्शन किया, तो ये ओपन ब्रैकेट, ये क्लोजेड ब्रैकेट। तो फ्लोट, रेडियस, एरिया, वेरिएबल, ये मैं ये कौन सा बता रहा हूँ, ये जो आपने वहाँ देखा था एक, जैसे अच्छा अभी देखिए, प्लॉट, रेडियस, एरिया, वेरिएबल, डिक्लेरेशन, प्रिंट टेप, इसमें जो मैंने प्रिंट कराऊंगा ये हमारा क्या देगा, आउटपुट स्टेटमेंट देगा, ठीक ना। स्कैन ऐप, अभी हमने यहाँ देखा उसमें था स्कैन ऐप, उसमें उस प्रोग्राम में नहीं था, नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं स्कैन ऐप आप लोग को दिखाऊंगा। जैसे देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या है, प्रिंट टेप, स्कैन ऐप नहीं है। मैं स्कैन ऐप नेक्स्ट प्रोग्राम में आप लोगों को नेक्स्ट कोडिंग में दिखाऊंगा। तो हम लोग अभी यहाँ जान लेते हैं, स्कैन ऐप मीन्स इनपुट स्टेटमेंट देता है। एरिया असाइनमेंट स्टेटमेंट, जैसे ये सारा जो है, ये अभी आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पढ़े थे फंक्शनल हेडिंग, वेरिएबल, आउटपुट स्टेटमेंट, इनपुट स्टेटमेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट, ये टाइटल सेक्शन, ये सब, तो उसके बारे में मैं यहाँ देखिए, यहाँ सारा बताया। आउटपुट स्टेटमेंट ये होता है, इनपुट स्टेटमेंट ये, असाइनमेंट स्टेटमेंट ये होता है, आउटपुट स्टेटमेंट ये होता है, इंड ऑफ फंक्शन ये होता है। अब इनपुट एंड आउटपुट, ये दो सिर्फ जानते हैं कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट क्या चाहिए, दोनों देगा। रेडियस, सिंपल ऑफ सी प्रोग्रामिंग, जैसे मैंने वहाँ देखा फर्स्ट प्रोग्रामिंग सी, कमेंट लाइन, हेडर फाइल, इंट मैन, ये सब अभी देखा था। मेन फंक्शन, ए प्रोसेसर कमांड विच टेल अस ए सी कंपाइलर टू इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच फाइल बिफोर गोइंग टू एक्चुअल कंपाइलेशन, वेलकम टू सी। ये इनपुट था हमारा, और आउटपुट में हमारा ये सारा अभी देखें, सिंपल ऑफ सी प्रोग्रामिंग एंड इनपुट एंड आउटपुट सारा ये देख लिया। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ, द फॉलोइंग फिगर इलस्ट्रेट द वेरियस एलिमेंट ऑफ सी प्रोग्राम। ये जितना हम यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, ये सारा सी प्रोग्राम का। जैसे हम लोग ये लिखते हैं, ये हमारा हो गया टेम्परेचर कन्वर्सेशन, ये कमेंट लाइन हो गया। हेडर फाइल जो होता है हज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, तो ये डिफाइन, ये हर जगह नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो ये दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, हज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज बोलते हैं। यहाँ पे देखिए कंस्टेंट, डिफाइनेस, रिजर्व वर्ड, इंट मैन जो होता है ये रिजर्व वर्ड होता है। वेरिएबल टाइप, फ्लोट, इंट, फ्लोट, मैन, ये सब वेरिएबल होता है। वेरिएबल कमेंट होता है, ये देखिए वेरिएबल फॉर कैलियस एंड फाइनाइट वैल्यूज, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, प्रिंटफ, इंटर द कैलियस वैल्यू, स्कैनफ, ये सारा जो है करेक्टर्स, ये सारा बताया। एग्जीक्यूशन करेक्टर, ये हमारा प्रिंटफ, इसमें जो है एग्जीक्यूशन है। यहाँ देखिए ये हमारा है कमेंट है। स्पेशल करेक्टर ये है, रिटर्न जीरो, ये रिजर्व वर्ड होता है। जैसे मैंने यहाँ देखा देखा देखिए, ये रिजर्व वर्ड इंट मैन है, तो इंट मैन के लिए रिजर्व वर्ड ऑलरेडी रिजर्व है कि रिटर्न जीरो लगेगा। अगर यहाँ पे इंट मैन है तो यहाँ रिटर्न, यहाँ गेच जीरो होगा, यहाँ क्या होगा, तो वही है। यहाँ इसके अनुसार यहाँ पे जो है सो देखा जाएगा, ठीक ना। जैसे वॉइड मैन यहाँ पे हो गया, यहाँ गेच हो जाएगा, तो उसके अनुसार। तो नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं क्या है हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस। किस तरह कंपाइलेशन का प्रोसेस है, एग्जीक्यूशन ऑफ ए सी प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ रनिंग द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट ए सी प्रोग्राम, वी नीड टू फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। फर्स्ट है
प्रोग्राम क्रिएटिंग द प्रोग्राम, सेकंड है कंपाइलिंग द प्रोग्राम, थर्ड है लिंकिंग द प्रोग्राम विद सिस्टम लाइब्रेरी, फोर्थ है एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। मतलब फर्स्ट क्रिएटिंग द प्रोग्राम मतलब फर्स्ट में क्रिएट करेंगे प्रोग्राम को, उसके बाद कंपाइल करके देखेंगे हमारा कितना सही कितना गलत है, उसके बाद लिंक द प्रोग्राम विथ द सिस्टम लाइब्रेरी से लिंक करेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट कर देंगे। तो क्रिएट द प्रोग्राम मीन्स यहाँ पे देखिए सारा मैं बताया, क्रिएट द प्रोग्राम मीन्स एंटरिंग द एंड एडिटिंग द प्रोग्राम इन स्टैंडर्ड सी एडिटर एंड सेव द प्रोग्राम विद सी एंड एक्सटेंशन। मतलब क्रिएटिंग द प्रोग्राम मीन्स इसमें एक्सटेंशन और जितना भी हमारा ये होता है एडिटिंग, मतलब सारा इसमें चेक करके हम यहाँ पे राइट करेंगे। उसके बाद कंपाइलिंग द प्रोग्राम मीन्स, कंपाइलिंग द प्रोग्राम के मतलब दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन अंडर स्टैंडर्ड फॉर मशीन लैंग्वेज फॉर द पर्पस कंपाइलर is used. Usually this can be done C language by pressing Alt F9 और चूजिंग कंपाइल ऑप्शन इन द मेन्यू वैल्यू मीन्स कंपाइल करने के लिए डायरेक्ट हमारा शॉर्टकट की है Alt F9। हियर यहाँ देखिए, हियर देयर इज पॉसिबिलिटी टू शो एरर, सिंटेक्स एरर विच मीन्स द स्टेटमेंट रिटन इन प्रोग्राम आर नॉट इन प्रॉपर सिंटेक्स। इस एरर अगर बताएगा मीन्स सिंटेक्स अगर एरर बताएगा प्रॉपर सिंटेक्स सही नहीं है। लिंकिंग द प्रोग्राम विद द सिस्टम लाइब्रेरी, सी प्रोग्राम इज द कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन, these functions are already written in some standard C header files, therefore before executing a C program we need to link it the system library। दैट मीन्स ये फोर्थ जो है इसके बारे में मैंने यहाँ सारा बता दिया हुआ है, थर्ड तक बताया, आगे नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारा है दिस कैन बी डन ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, द बिलो फिगर इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ए सी प्रोग्राम। मतलब किस तरह से कंपाइल होता है, किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे इंटर सी प्रोग्राम, एडिट सी प्रोग्राम, कंपाइल द प्रोग्राम, सिंटेक्स एरर, ये हमारा क्या फ्लो चार्ट बनाया गया है, इस चार्ट में सारा बताया गया है कि किस तरह मतलब सारा ये हो गया। मतलब ये किस में बताया गया, देखिए यहाँ पे मैंने देखा लिंकिंग द प्रोग्राम विद सिस्टम, मतलब किस तरह लिंकिंग का प्रोसेस है, ये देखिए मैंने यहाँ चार्ट बना के इसमें बता दिया हूँ। अब हमारा देखिए फोर्थ क्या था, एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। तो फोर्थ में देखिए यहाँ पे बताया हुआ है एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, मतलब दिस इज द प्रोसेस ऑफ रनिंग एंड टेस्टिंग द प्रोग्राम विथ सैंपल डाटा। मीन्स जो ये एग्जीक्यूटिंग का प्रोसेस होता है, ये डाटा को टेस्ट किया जाता है, या हमारा डाटा ये सही है कोडिंग या फिर गलत है। एट दिस टाइम देयर इज पॉसिबिलिटी टू शो टू टाइप्स ऑफ एरर गिवन बिलो। मीन्स ये एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा दो टाइप का एरर बताता है। एक होता है ए में आता है हमारा लॉजिकल एरर, the means logical error means होता है these are the error in which the conditional and control statement cannot end their match after some sequential execution। मीन्स ये फर्स्ट हमारा था, फर्स्ट एरर इस तरह का आपका आएगा। अब सेकंड एरर देखते हैं किस तरह का हमारा हो जाएगा। देखिए बी डाटा एरर, डाटा एरर अगर बताएगा तो दीज आर दी एरर इन विच द इनपुट डाटा गिवन इज नॉट इन ए प्रॉपर सिंटेक्स एज स्पेसिफाई इन इनपुट स्टेटमेंट। मीन्स हमारा डाटा एरर अगर बताता है तो ये प्रॉपर हमारा सिंटेक्स नहीं है, सिंटेक्स में कुछ कमी है, उसको देखेंगे। उसके बाद ये भी नहीं बताएगा, डाटा एरर भी नहीं बताएगा और वो लॉजिकल एरर भी नहीं बताएगा, दोनों नहीं बताने के बाद हमारा एग्जीक्यूट कर देगा। लाइक हेंस यूजुअली एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम कैन बी डन बाय प्रेसिंग कंट्रोल F9 और चूजिंग रन ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूजर डिफाइंड सेक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन सेक्शन। इट कंटेन्स ऑल द यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट आर कॉल्ड इन द मेन फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन आर जनरली प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द मेन। तो अभी मैंने हम लोग इतना पढ़ा, तो ये हमारा यूनिट 1 था, बेसिक था, ये सारा जितना भी था हमारा बेसिक था। अब अभी हम लोग को यूनिट 2 में अरे और स्ट्रिंग है, उसको हम लोग जानेंगे। तो यूनिट 1 में हमारा इतना ही था, जितना भी हम लोग अभी तक पढ़े सारा हमारा क्या था, बेसिक था। जैसे इसमें अभी बहुत कुछ छूटा हुआ है, जो कि ये वीडियो बड़ा होने के कारण इसमें मैंने आप लोगों को उतना नहीं बता पाया। नेक्स्ट में जैसे अभी इसमें अभी बचा हुआ है, मैंने डाटा टाइप नहीं बताया, डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, डाटा टाइप 3 टाइप का होता है, फंडामेंटल, डिराइव और यूजर डिराइव। तो फंडामेंटल में आप लोग जानते होंगे करेक्टर, इंट, फ्लोट, डबल, ये सब होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और बताऊंगा, लेकिन अभी मैंने इसमें ऑपरेटर नहीं बताया। जैसे ऑपरेटर होता है 8 प्रकार के, अर्थमेटिकल, लॉजिकल, बिटवाइज, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशनल। फिर लूपिंग स्टेटमेंट होता है 3 प्रकार का, व्हाइल, डू, फॉर। तो ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। अभी तक इतना ही, जय हिंद।